नमस्कार। भक्ति वचन पर गलातियों की पत्री के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम पहले 5 पदों को देखेंगे इस अध्याय के। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यह चिट्ठी पौलुस उस यीशु विश्वासी की मंडली को लिख रहा है जिसकी स्थापना उसने की थी, और इसमें वो उन लोगों का सामना कर रहा है जिनको जुडाइजर्स कहा जाता है। ये लोग यहूदी थे जो उद्धार के लिए यीशु पर विश्वास तो करते थे, परंतु इनका कहना और सिखाना यह था कि सिद्ध होने के लिए, परफेक्ट होने के लिए, पूरी तरह से परमेश्वर के लोग कहलाने के लिए अन्य जातियों से आए विश्वासियों को पहले यहूदी बनना पड़ेगा। उनको यहूदी की तरह खतना करना चाहिए और फिर मूसा की दी हुई व्यवस्था का पालन करना चाहिए जैसे कि यहूदी करते हैं। और वे लोग पौलुस के सच्चा प्रेरित होने और उसके अनुग्रह के सुसमाचार पर ही सवालिया निशान लगा रहे थे। पहले 2 अध्याय में पौलुस अपनी प्रेरिताई को और उसके द्वारा दिए गए सुसमाचार की सच्चाई का बचाव करता है। अब यह गलीतियों की यह मंडली में जो लोग इस धार्मिक व्यवस्था वाली शिक्षा के प्रति आकर्षित भी हो रहे थे। विश्वास में आए हुए उनको करीब 4 से 5 वर्ष हो गए होंगे, और उद्धार पाने के बाद जो शुरू का उत्साह होता था, जो नयापन होता था, वह शायद खत्म हो रहा था और वो लोग और अधिक आत्मिक विकास चाह रहे थे। हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनके विश्वास के जीवन में एक गतिहीनता आ गई होगी और वो लोग कुछ ऐसा ढूंढ रहे होंगे कि जो नया हो, जिसमें नयापन हो। और यहूदी की धार्मिक व्यवस्थाएं और प्रथाएं जो हालांकि यहूदियों की तो प्राचीन थी, अन्य जाति और विश्वासियों को इसमें नयापन लग रहा होगा और इसकी तरफ आकर्षित हो रहे होंगे। ये झूठे शिक्षक, ये जुडाइजर्स इस बात से इनकार नहीं करते थे कि अन्य जातियों के विश्वासियों को उद्धार और पवित्र आत्मा केवल विश्वास से मिली है। पर इनका कहना था कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आत्मिक विकास अगर आपको चाहिए, तो धार्मिक व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है। और अध्याय 3 और 4 में पौलुस 7 तर्क देता है, 7 अलग अलग तर्क कि जो अनुग्रह से शुरू किया गया है वह अनुग्रह से ही बढ़ सकता है। धार्मिक व्यवस्था ना तो उद्धार दे सकती है, न ही आत्मिक बढ़ोतरी। आज हम उस पहले तर्क को देखेंगे। आज जो तर्क पौलुस पद 1 से 5 में दे रहा है, इस तर्क को हम अनुभव का तर्क कह सकते हैं। आइए 1 से 5 पद पढ़कर आपको सुनाता हूँ। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, इसलिए जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? पहले पद में पौलुस लिखता है कि हे निर्बुद्धि गलीतियों, किसने तुम्हें मोह लिया? अब मैं आपको बता दूं, ये चिट्ठियां उन दिनों कलीसिया में जोर से पढ़कर सुनाई जाती थी, और जो पढ़ रहा होगा, पढ़ते पढ़ते उसको एक झटका लगा होगा, और जब वो यहाँ पे पहुंचा होगा, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया, वो शायद एक बार थम गया होगा, क्योंकि पौलुस यहाँ काफी कठोर भाषा का उपयोग कर रहा है। पर इसमें पौलुस का उनके लिए प्रेम और व्यथा झलकती है, जैसे एक माता पिता की जिसका बालक गलत राह पर चल पड़ा है। जहाँ निर्बुद्धि का अर्थ यह नहीं है कि वह बेवकूफ़ है, उसके पास दिमाग नहीं है, पर यह है कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और पौलुस कहता है किसने तुम्हें मोह लिया। यहाँ मोहने का अर्थ यह नहीं है कि किसी ने जादू टोना करके मोह लिया हो, पर कुछ ऐसा है जैसे कि किसी चमचमाती वस्तु को देखकर, जैसे एक जलते हुए मोमबत्ती को देखकर एक बच्चा उसकी तरफ आकर्षित होता है, मोहित होता है। वो बच्चा, वो निर्बोध बच्चा ये नहीं जानता कि वो उसको जला सकता है, उसके लिए नुकसानदायक है। यह गलीतियों की मंडली भी ऐसी ही इन जुडाइजर्स की धार्मिक व्यवस्था वाली शिक्षा से मोहित हो गई थी और अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, और इसलिए पौलुस 2 बार इन्हें निर्बुद्धि कहता है। अब निर्बुद्धि हो जाना किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी, उन लोगों के साथ भी जो बहुत ज्ञानी हैं, जिनको बाइबल की का असीम ज्ञान है, बहुत समझ है,
कई बार सारे ज्ञान और समझ पर पानी फिर जाता है और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति के मन में भी यीशु मसीह और उसके अनुग्रह की समझ विकृत और धूमिल हो जाती है। शैतान कई बार हमें अनुग्रह के मार्ग से, उस मार्ग से जहां हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, वहां से भटकाकर हमें अपने ऊपर निर्भर होने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है कभी भी, पर उस समय जो सबसे शक्तिशाली बचाव होता है वो है मसीह में हमारा अनुभव। और इसलिए पहला तर्क पौलुस अनुभव का ही देता है, उस शक्तिशाली अनुभव का जो व्यक्तिगत होता है, जिसके आगे कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो व्यक्तिगत अनुभव की सच्चाई और मजबूती जिसको कोई झुठला नहीं सकता। इसलिए पौलुस उनको उनके उद्धार पाने के समय के और उसके बाद के अनुभव की याद दिलाता है। वह 3 अनुभव के बारे में बोलता है। यह 3 अनुभव जो हर उस इंसान के होते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उद्धार पाता है। पहला अनुभव है मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया जाना। क्या अर्थ है इसका? सच्चाई तो यह है कि अपनी आंखों से केवल कुछ ही लोगों ने कुछ समय के लिए यीशु को क्रूस पर देखा था, और ना उस समय टीवी था, ना वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। तो बाद में किसी ने भी यीशु के क्रूस पर चढ़ने को प्रत्यक्ष नहीं देखा या अनुभव किया। फिर भी पौलुस यहाँ कहता है आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। परंतु सच तो यह है, जितने भी सच्चे विश्वासी हैं, सच्चे विश्वासी से मेरा मतलब ईसाई धर्म को मानने वाले नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता है। ऐसे लोगों का सबसे पहला अनुभव होता है एक एहसास कि मैं दोषी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे को परमेश्वर की ज़रूरत है, पर अपने इस पापी अवस्था में मैं उसके निकट नहीं जा सकता। मेरी दशा शोचनीय है और मेरे को एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। ऐसे में सुसमाचार पर दृढ़ विश्वास होता है। इस बात का इतना गहरा विश्वास आता है कि यीशु मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर मरा, और मरा ही नहीं, वो 3 दिन के बाद वापस जी भी उठा। वो मनुष्य अपनी विश्वास की आंखों से यीशु की क्रूस पर मृत्यु को, उनके लिए उसके बलिदान को, उसकी व्यथा को, दर्द को, प्रेम को ऐसा अनुभव करता है मानो वो लोग उस ऐतिहासिक घटना के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। यह है पहला अनुभव जिसके बारे में पौलुस यहाँ गलातियों को याद दिला रहा है। आपको भी तो ये अनुभव हुआ होगा। फिर पौलुस दूसरे अनुभव के बारे में बात करता है। वह कहता है कि मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। अब दूसरा जो ठोस अनुभव एक विश्वासी को उद्धार के समय होता है वह है पवित्र आत्मा पाने का। कौन है यह पवित्र आत्मा? वह है एक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। एक ही सार, एक प्रकृति और 3 व्यक्ति एक परमेश्वर में। पिता इच्छा करता है, पुत्र यानी कि उसका वचन के द्वारा वो काम होता है, और पवित्र आत्मा उस काम को पूरा करता है, संपन्न करता है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा कुछ विशेष लोगों को मिलता था जिससे परमेश्वर को के विशेष काम कराने होते थे, पर प्रतिज्ञा थी कि मसीह के आने के बाद पवित्र आत्मा सब पर उड़ेली जाएगी। इसके बारे में हम 2 दिन के बाद बात करेंगे। और इसका पहला नमूना हम प्रेरित की किताब के पूरे 2 अध्याय में हमें मिलता है। पवित्र आत्मा यीशु के हर विश्वासी को दिया जाता है। पवित्र आत्मा ही उसमें वो दोषी होने की, पापी होने का पहला एहसास जगाता है। पवित्र आत्मा ही उसे सुसमाचार पर और यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास कराता है। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा उद्धार का, मुक्ति का भी एहसास कराता है। एहसास देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और हमें काबिलियत देता है कि हम पिता परमेश्वर को अपना पिता कहकर संबोधित कर सकें। यह हम गलातियों में ही अगले सप्ताह पढ़ेंगे। और पवित्र आत्मा हमें उपहार और वरदान भी देता है जिससे हमें विभिन्न प्रकार की सेविकाई और अच्छे काम कर सकते हैं। और इसी सामर्थ्य से संबंधित सामर्थ्य के वो कार्य भी होते हैं जो है तीसरा अनुभव, जिसके बारे में पौलुस पद 5 में कहता है, इसलिए जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है।
वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से ऐसा करता है? यह सारे अनुभव धार्मिक व्यवस्था के पालन की वजह से नहीं होते, पर यीशु पर विश्वास और उसके अनुग्रह के कारण होते हैं। फिर भी कई बार झूठे शिक्षकों के बहकावे में आकर या फिर शैतान के द्वारा बहकाए जाने में हमारी आत्मिक उन्नति और बढ़ोतरी के लिए अनुग्रह में पवित्र आत्मा पर निर्भर न रहकर किसी प्रकार के धार्मिक नियमों को अपने विकास का आधार मान लेते हैं। जैसे पद 3 में पौलुस गलातियों से पूछता है, आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? प्रियजनों, शायद ही आज आपको कोई खतना करने को ना बोले, पर फिर भी कई प्रकार के धार्मिक नियम आप पर लादे जाते हैं। ये मत पहनो, ये मत खाओ, ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे उपवास करो, यह करो, यह ना करो। याद रखिए अपने अनुभव को। आपने बिना कुछ किए अनुग्रह के द्वारा केवल यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया है। आपकी बाकी की जिंदगी भी आपकी आत्मिक उन्नति और पवित्र आत्मा का दायित्व है। आपकी आत्मिक उन्नति पवित्र आत्मा का दायित्व है। आप उसके अनुग्रह में बने रहिए। खुद की कोशिशों से धार्मिक नियमों का पालन कर अपने मसीह जीवन को बोझिल मत बनाइए। आइए प्रार्थना में कुछ समय बिताएं। प्रभु, हम कितनी बार यह भूल जाते हैं कि हमें उद्धार केवल और केवल विश्वास कर तेरे अनुग्रह से मिला है, तेरे अनुग्रह के द्वारा मिला है। कितनी बार हम देखते हैं, हमें सिखाया भी जाता है कई बार कि उद्धार तो अनुग्रह से मिल गया, पर इस उद्धार को बनाए रखने के लिए, तेरे में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक वृद्धि के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए अब हमें कुछ करना पड़ेगा। अपनी कोशिशों से हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, शायद प्रार्थना करने में, उपवास करने में ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, बाइबल पढ़ने में। हम अपनी कोशिशों पे निर्भर होने लगते हैं, न कि पवित्र आत्मा में जो हमें ये सब करने की इच्छा देती है। क्योंकि जब हम ये सारे काम प्रेम से, इच्छा से करते हैं, तब ये बोझिल नहीं होते। पर जब इनको हम नियम समझ के करने लगते हैं, जब हम हमेशा सोचने लगते हैं क्या सही है क्या गलत है, अपनी व्यवस्था बना लेते हैं, अपने नियम बना लेते हैं, तो जीवन कितना बोझिल हो जाता है। तो परमेश्वर, तूने तो हमें आज़ादी देने के लिए आया। हमारा उद्धार आज़ादी के लिए हुआ, स्वतंत्रता के लिए हुआ। कितनी बार हम इस व्यवस्था में पड़ के अपने उस पहले अनुभव को भूल जाते हैं, जहां केवल और केवल विश्वास कर हमें उद्धार मिला, हमें तेरी आत्मा का, पवित्र आत्मा का दान मिला। वो सामर्थ्य के कार्य जो हुए, जब हमने लोगों के लिए प्रार्थना किया, उनके जीवन में परिवर्तन, चंगाई हुई, बहुत कुछ हुआ। हम भूल जाते हैं वो सारी चीजें। वो हमारे कुछ करने से नहीं हुआ, तो तेरे अनुग्रह की वजह से हुआ। हम तेरे अनुग्रह में बने रहें, हम भटक ना जाएं, क्योंकि नियमों पर चलना बहुत आसान लगता है। यही आज प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कल हम देखेंगे पौलुस के दूसरे तर्क को, पुराने नियम, शास्त्र, पवित्र शास्त्र से उसके तर्क को। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।